हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। तो मैं लेकर आ गई हूँ ब्रोकन ऑफ लव के एपिसोड नंबर 5। बट उससे पहले मेरे सभी न्यू सब्सक्राइबर को और जो भी न्यू लोग मुझसे जुड़ रहे हो उन सभी को बहुत सारा थैंक यू। तो चलिए चलते अब एपिसोड 5 की स्टोरी पे। बट उससे पहले जो लास्ट एपिसोड मैंने बताया था आपको, उसकी थोड़ी सी स्टोरी बता देती हूँ। तो जैसा कि लास्ट में आपने देखा था या सुना था कि हमारी एलिस को जैसे ही पता चल जाता है कि लायला उसकी राइवल कंपनी जो वेलिंग है उसकी इकलौती बेटी है, तो उसे बहुत हर्ट होता है। एलिस को ये गलतफहमी होती है कि लायला ने उससे झूठ बोला। वो जानती थी कि मैं उसकी मॉम की कॉम्पिटिटर हूँ और उसके बावजूद भी उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। और इस चीज़ को वो सोचकर उस पार्टी से वो चली जाती है। वो बिल्कुल भी नहीं रुकती है। लायला आवाज़ लगाती रह जाती है, एलिस एलिस, बट वो नहीं रुकती है। अब आते हैं प्रेजेंट में, एपिसोड 5 में। तो सीन की शुरुआत ऐसे होती है कि जो एलिस है वो वॉशरूम में एक बड़े से मिरर के पास खड़ी होके खुद को देखती है और जो भी लास्ट नाइट इवेंट में हुआ था वो उसके बारे में सोच रही होती है कि कैसे जो मिस वेलिंग होती है वो इंट्रोड्यूस करवाती है कि एवरीवन मिलिए मेरी इकलौती बेटी लायला से, जिसकी वजह से वो बहुत सैड हो जाती है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो लायला होती है वो अंदर आने के लिए लड़ रही होती है एआई से। एलिस की जो सेक्रेटरी होती है वो कहती है मुझे बात करना उससे, मुझे अंदर जाने दो। एआई कहती है कि तुम उन्हें अकेला छोड़ दो, वो तुमसे नहीं मिलना चाहती है। बट फिर भी वो फोर्स करके लायला अंदर आ जाती है। हॉल में आती है और हॉल में आके वो एलिस को देखती है और वो कहती है तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, बताओ मुझे। एलिस जो चुप रहती है, फेस से साफ पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा ही दुखी है, उससे हर्ट हुआ है। बट वो चुप रहती है उस टाइम भी, और वो अपना कॉफ़ी का मग उठाते हुए लायला जो बोलती है उसकी तरफ देखती है और सुनती रहती है। बोलती है बताओ मुझे, तुम मुझे क्यों इग्नोर कर रही हो? क्या इसलिए कि मैंने तुमसे झूठ बोला, या इसलिए कि तुमने मुझसे झूठ बोला? वो जैसे ही ये बोलती है एलिस एआई को इशारा करती है कि वो वहाँ से जाए। एआई उसका इशारा समझ जाती है, वो वहाँ से चली जाती है। एलिस बहुत कामली कहती है तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या कोई और झूठ रह गया है जो मुझसे बोलना चाहती हो? लायला कहती है तुम ऐसे कैसे मुझे बोल सकती हो? तुम वही हो जिसने मुझसे ये बात ही झूठ की बुनियाद पे की है। इनफैक्ट हमारा जो ये रिश्ता था ना, ये झूठ की बुनियाद पे ही बना था। लायला बोलती है। एलिस बहुत कामली, थोड़ा सा गुस्से में साफ दिखती है और वो कहती है लिसन, ये रिश्ता मैं मानती हूँ झूठ की बुनियाद पे बना था। मेरी गलती है, मेरी चॉइस गलत थी और मैं तुम जैसे लोगों को खुद से बचाना चाहती हूँ। हम दोनों ने ही झूठ बोला, हम दोनों ही झूठे हैं, तो इसलिए अच्छा होगा कि हम दोनों अलग हो जाएं। लायला बोलती है वाह, कितना आसान है तुम्हारे लिए कहना। लायला बोलती है मुझे और कुछ नहीं करना, ना ही कहना है। एलिस बोलती है पर क्या तुम मुझे ये बताओगी तुमने ऐसा क्यों किया? लायला बोलती है मेरी माँ ने ये करने के लिए कहा था। क्या तुम्हें ये लगता है? वैसे भी जितनी भी चीज़ें मैंने तुमसे छुपाई थी, मैं एक ना एक दिन तुमसे ये खुद सच बताने वाली थी, पर मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ये बात पहले पता चल जाएगी और ऐसे पता चलेगी। और तुम मेरी माँ की दुश्मन हो, उनकी राइवल कंपनी की। मुझे भी नहीं पता था, अगर मुझे पता होता तो मैं खुद तुम्हारे पास नहीं आती। एलिस लायला को बस देखती रहती है। लायला बोलती है तुम्हें ये पहले ही पता था कि मैं तुम्हारी राइवल की बेटी हूँ, फिर भी तुमने मुझे डेट किया।
आई नो, मैं अब सब कुछ समझ रही हूँ। एलिस कहती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। मुझे ये बताने का कोई शौक़ नहीं है तुमसे, और मैं तुम जैसे झूठे लोगों से बात भी नहीं करना चाहती हूँ। लाइला गुस्सा हो जाती है और वो कहती है, ओके तो मैं झूठी हूँ। ये बोल कौन रहा है जिसने शुरू से लेके आज तक मेरे से कभी कुछ सच कहा ही नहीं। अपना नाम, पहचान, बैकग्राउंड, सब कुछ झूठ कहा। एलिस कहती है, सेम, तुमने भी तो यही किया मेरे साथ। अपना नाम झूठा बताया, अपना पहचान झूठा बताया, अपना बैकग्राउंड झूठा बताया, सब कुछ तुमने मेरे सामने झूठा कहा। और उसके बावजूद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे सामने यहाँ पे खड़ी हो। लाइला बोलती है, एलिस मुझे बस इतना बताओ कि जो हमारे बीच में था, जो भी हमारी फीलिंग थी मेरी या तुम्हारी, उसमें कुछ भी सच था? क्या वो फीलिंग सच्ची थी या वो भी बस एक दिखावा था, एक झूठ था? वो कहती है कि इन 5 महीनों में मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया, मेरी फीलिंग सच्ची थी, पर तुम्हारा क्या? क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ था? एलिस चुपचाप उसे देखती रहती है, कहती है, मुझे तुमसे इस बारे में कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि हम दोनों ने कभी भी एक दूसरे से झूठ ही कहा है, सच कभी कहा ही नहीं। हमारा रिश्ता ही झूठ पे था। तो मैं तुमसे फिर यही कहूँगी कि जो रिश्ता झूठ की बुनियाद से शुरू होता है ना, उसकी कभी भी हैप्पी एंडिंग होती ही नहीं है, हमेशा सैड ही एंडिंग होती है। वो कहती है, हमने जितने भी टाइम एक दूसरे के साथ बिताए, जितने भी लम्हा हम दोनों ने गुजारा, मुझे वो सब कुछ झूठ फील होता है। इसलिए मेरे लिए बहुत आसान है तुम्हें भूलना, और अच्छा होगा कि तुम भी इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो। हम दोनों एक दूसरे के लिए अनजान हैं। लाइला बोलती है, ओके तो मैं आपसे यही समझूंगी कि तुम मेरी लाइफ में कभी आई ही नहीं थी। तुम बस मेरे लिए एक अनजान हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं जानती और ना मैं तुम्हें कभी जानती हूँ, और ये बात तुम याद रखना। और वो गुस्से में ये चीज़ बोलती है लाइला, और वहाँ से चली जाती है। एलिस देखती है उसे जाते हुए। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि बॉक्सिंग रिंग में जो हमारी एलिस होती है वो बॉक्सिंग कर रही होती है। किसी और के साथ नहीं, जो उसके अंकल होते हैं वो उसे प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं। उसके अंकल उसको डिफेंड करते हुए कहते हैं लेफ़्ट राइट, उसको गाइड करते हैं कि उसे कैसे पंच करना है, कहाँ करना है। बार बार कहते हैं लेफ़्ट राइट किक, लेफ़्ट राइट किक, लेफ़्ट राइट किक। वो करते रहते हैं। कुछ टाइम के बाद उसके अंकल कहते हैं, अच्छा होगा हम थोड़ा ब्रेक ले लें, वैसे भी हम 4 घंटे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। और वो चुप हो जाते हैं और वहीं पे ही बॉक्सिंग रिंग में खड़े हो जाते हैं साइड में। उनकी बात सुन के एलिस भी थोड़ा रुक जाती है, खड़ी होती है, अपने हाथों से ग्लव्स निकालती है। उसके फेस से साफ पता चलता है कि उसके अंदर बहुत सारा ही गुस्सा भरा हुआ है। उसके अंकल कहते हैं, तुम बहुत दुखी हो। लाइला ललीन है, तुम्हारी राइवल की बेटी। ये चीज़ तुम्हें बर्दाश्त नहीं है और इसलिए तुम बहुत टेंशन में हो। एलिस कहती है, आप चिंता मत करिए अंकल, मैं उससे ब्रेकअप कर चुकी हूँ और मैं उसके लिए सीरियस नहीं हूँ अब। उसने मुझसे सब कुछ झूठ कहा था, इसलिए मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया है। अंकल कहते हैं कि क्या तुम वेलिंग की बेटी के लिए कुछ भी फील करती थी? एलिस कहती है, नहीं, मैं बस इतना जानती हूँ, ये मेरे माँ बाप का बदला है और यही मेरी लाइफ की सच्चाई है और यही मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
तो वो चुप हो जाती है और फिर कहती चलिए फिर रेस्ट हो गया हो तो स्टार्ट करें। उसके अंकल कुछ सोचते हैं फिर कहते हैं ओके, और वो लोग फिर से प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। फिर से अंकल उसके कहते हैं लेफ़्ट राइट किक, और वही जोश के साथ गुस्से के साथ जो लाइला होती है वो बस बॉक्सिंग करती रहती है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि दो लोग मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें से एक हमारी मेन लीड लाइला है और दूसरे जो पेट्रा कंपनी के CEO मिस्टर केविन वो है। उनके साथ जो लाइला है वो मीटिंग में रहती है और बस वही दोनों होते हैं और वो बात करते हैं कि मैं और वेलिंग काफ़ी लंबे समय से साथ नहीं हैं, बट हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए मैंने ये प्रोजेक्ट उसे देने का सोचा है। एलिस कहती है पर क्या आपको नहीं लगता कि आपको कुछ अब नया ट्राई करना चाहिए? आपको बस एक ही रिज़ल्ट की आदत पड़ चुकी है। पुराने रास्ते को जो एलिस होती है वो उनको कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो प्रोजेक्ट उसको मिल जाए। तो वो कहती है मेरा मानना तो ये है कि जब रास्ता ज़्यादा पुराना हो जाए तो इंसान को कभी कभी उसे बदलना चाहिए। जब वो नए रास्ते पे जाएगा तभी तो उसे पता चलेगा कि नया रास्ता भी उसे उसकी मंजिल तक बहुत आसानी से ले जा सकता है। मिस्टर केविन स्माइल करते हैं और कहते हैं विश्वास कमाना आसान नहीं होता मिस एरिस, इसके लिए लोगों को टाइम देना पड़ता है, और मैं तो कहूँगा कि तुम्हें भी इस काम के लिए और ज़्यादा टाइम देना चाहिए अगर आप सच में इस बिज़नेस में रहना चाहती हैं। वेलिंग कंपनी को ही देख लीजिए, भले आप एग्जीबिशन में आपके पास पैसा था, आपने अच्छी बोली लगा के मून रिवर को ख़रीद लिया, लेकिन मेरी माँ के पास मिस वेलिंग आई, उन्होंने मेरी माँ को इम्प्रेस किया अपनी बातों से, इसलिए मेरी माँ ने उन्हें चुना है ना कि आपको, और इसलिए मुझे अपनी माँ के फैसले की इज्जत करनी होगी और ये प्रोजेक्ट उन्हें देना होगा। एलिस जब ये सुनती तो कहती है ओके, मैं समझ गई। इसका मतलब ये है कि इस कंपनी का पूरा पावर अभी भी आपके हाथों पे नहीं है। आप अभी भी आपकी मॉम जो कहती है आप उस हिसाब से चलते हैं, हमारा ही। मिस्टर केविन हंसते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस बिज़नेस में बहुत पुराना हूँ, मुझे बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, बट जब रास्ता ना बने ना तो इंसान को दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए, ना कि बनाना चाहिए। उससे टाइम और मनी दोनों ही वेस्ट होता है। एलिस कहती है थैंक यू आपके एडवाइस के लिए। शायद मुझे आपको भरोसा दिलाने के लिए मुझ पे, मेरी कंपनी पे कोई और तरीका लेना होगा। मिस्टर केविन कहते हैं देखिए मिस एरिस, मैं एक बहुत ही सुलझा हुआ इंसान हूँ, आसानी से मैं किसी का भी भरोसा कर लेता हूँ, पर आपको सही जगह निशाना लगाना होगा। क्या तुमने उन्हें देखा है, उनके बिज़नेस के टेक्निक को देखा है? मैं कहूँगा पहले तुम बिज़नेस को समझो और निशाना लगाओ जो तुम चाहती हो, उस पे नहीं, उसके दिल पे, तभी तुम वो चीज़ पा सकती हो। और वो वैसा कहते हैं और उसके बाद एलिस से वो चीयर्स करते हैं। एलिस भी अपना वाइन का ग्लास उठाती है और चीयर्स करती है, दोनों ड्रिंक करते हैं। इतने में ही जो मिस्टर पेट्रा होते हैं उनकी फैमिली आ जाती है और वो थोड़ा उनके साथ भी इंजॉय करने लग जाते हैं। सीन फिर से चेंज होता है और अब हम ये देखते हैं कि रात हो चुका है और एक क्लब है, और ये वही क्लब है जहाँ पे एलिस और लाइला फर्स्ट टाइम मिले होते हैं। वहाँ पे लाइला अपनी फ्रेंड के साथ बैठ के बहुत ड्रिंक कर रही होती है, बहुत ही ज़्यादा। उसकी फ्रेंड कहती है लाइला, अगर तुम इतनी ड्रिंक करोगी तो तुम उल्टी करोगी, और मैं तो बिल्कुल भी साफ़ नहीं करने वाली हूँ। लाइला कहती है मैं क्या करूँ, मेरा तो सब कुछ ही खो चुका है, मैं
मुझे समझ में नहीं रहा मैं क्या करूं। इसलिए मैं आज सब कुछ पी जाऊंगी। इस क्लब में जितनी भी दारू है मैं सब कुछ पी जाऊंगी। मैंने जिससे प्यार किया वो भी झूठी निकली और मैं उसे भुलाने के लिए बस पीना चाहती हूँ, मैं नशे में रहना चाहती हूँ। उसकी दोस्त बोलती है, हाँ कह सकते हैं कुछ हद तक ये आइडिया सही भी है, बट कब तक? अभी तुमने पी लिया, अभी तुम नशे में हो, भूल जाओगी, ठीक है, बट फिर कल का क्या? फिर तुम्हारा नशा उतरेगा, फिर तुम्हें उसकी याद आएगी। तो लाइला कहती है, अगर ऐसा है तो फिर मैं हर रोज़ पीऊँगी, हर टाइम पीऊँगी, मैं अपने आप को नशे से निकलने ही नहीं दूँगी। उसकी दोस्त कहती है, तुम पागल हो। और वो बोलती है, जो लाइला की दोस्त होती है वो कहती है, लाइला कहती है पहले कि तुम्हें क्या लगता है कि वो जितने भी महीने थे वो एक सपना था और मैं वो एक सपना समझ के भूल जाऊं? उसकी दोस्त बोलती है, तो तुम्हें क्या लगता है, क्या तुमने उससे कुछ भी झूठ नहीं बोला था? उसकी दोस्त बोलती है, बताओ मुझे। लाइला बोलती है, हाँ कहा था मैंने झूठ, लेकिन उसने भी तो मेरे से झूठ बोला ना। और उसके बाद कहती है कि देखो आज मुझे, लाइला बोलती है अपनी दोस्त से कि देखो मेरे पास आज कुछ भी नहीं है, मैंने जिससे प्यार किया था वो नहीं है मेरे पास, जो मैं करना चाहती हूँ वो मुझे आता नहीं, जो मुझे आता है वो मैं कर नहीं सकती हूँ। उसकी दोस्त बोलती है, तुम्हारी मॉम का बिज़नेस है, मैं तो कहूँगी तुम उस पर फोकस करो और बिज़नेस को और आगे बढ़ाने की कोशिश करो। लाइला बोलती है, बट मुझे बिज़नेस के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इनफैक्ट अगर मैं मीटिंग रूम में रहती भी हूँ ना, वहाँ पे क्या होता है, क्या चल रहा होता है, कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी तो मैं कह रही हूँ मेरी लाइफ ख़त्म हो चुकी है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्या करूँ, कुछ नहीं है मेरे पास। उसकी फ्रेंड बोलती है, ऐसा नहीं है, तुम्हारे पास मैं हूँ, तुम्हारी एक अच्छी दोस्त है जो तुम्हारे हर बुरे और अच्छे टाइम में तुम्हारा साथ देती है। लाइला जब ये बात कहती है तो कहती है, ये बात तो ठीक है। फिर वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। लाइला उसको कस के एकदम गले लगा लेती है। जैसे ही वो गले लगाती है, पीछे सीढ़ियों से एलिस आ रही होती है और एलिस उन दोनों को हक करते हुए देख लेती है। एलिस पहले तो थोड़ा गुस्से में रहती है, बट जब वो हक करते हुए उन्हें देखती है वो बहुत गुस्सा हो जाती है और गुस्से में आती है उसके पास। और जो लाइला का हाथ होता है वो कस के ऐसे उससे खींचती है उसकी दोस्त से कि ताकि वो दोनों दूर हो जाए। और वो कहती है, लाइला मुझे तुमसे कुछ बात करना है। लाइला उसे देखती कहती है, तुम अब यहाँ किस लिए आ गई हो? तुम अभी भी कुछ रह गया है? एलिस कहती है, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना है और सिर्फ तुमसे। और वो उसकी दोस्त की ओर देखती है ताकि वो दूर जाए। लाइला फिर भी वहीं पे खड़ी रहती है। एलिस उसका हाथ पकड़ती है और खींचते हुए उसे साइड में लेके जाती है और कहती है, देखो मेरी बात सुनो। लाइला बोलती, अच्छा आई थिंक कुछ और झूठ रह गया बोलने के। ठीक है बोलो, मैं सुन रही हूँ। लाइला एलिस जो होती है वो चुप रहती है। लाइला थोड़ी देर उसे देखती है, उसके बाद लाइला उसका हाथ पकड़ के झटकती है और कहती है, अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है बोलने के लिए तो मुझे यहाँ से जाने दो। वैसे भी मेरी यहाँ दोस्त आई हुई है, मुझे उसके साथ ड्रिंक करना है। एलिस कहती है, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। लाइला बोलती, ओके मिस एलिस, द CEO ऑफ लिस्टेड कंपनी की महान बिजनेस वूमेन। और उसके बाद कहती है, तुमने मुझे छोड़ दिया ये कह के कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, तो फिर क्यों आ रही हो अब मेरे पास? जब मैं झूठी हूँ तो तुम्हें अब मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। एलिस कहती है, देखो मैं बस इतना चाहती हूँ कि हम फिर से पहले जैसे हो जाए। क्या तुम नहीं चाहती हो? अपनी हालत देखो, तुम पी पी के तुम्हारा हालत ख़राब हो गया है। लाइला बोलती, तो क्या तुम मेरी हालत पे रहम खाने के लिए आई हो? अगर ऐसा है तो मुझे नहीं ज़रूरत है तुम्हारी। एलिस कहती है, देखो हम दोनों ने एक दूसरे से झूठ बोला, मैं मानती हूँ, बट अभी जो है वो मैं अपनी ट्रू फीलिंग बता रही हूँ तुम्हें कि
वो जो भी लम्हा था ना वो बहुत खूबसूरत था और मेरे लिए बहुत ख़ास था। हाँ, मैंने उस दिन बहुत बुरा भला कहा था तुमसे, लेकिन वो सब झूठ था। लायला कहती है ब्रेकअप तुमने किया था, मैंने नहीं। एलिस कहती है हाँ मैं मानती हूँ, मुझसे गलती हो गई, मैंने ब्रेकअप किया था, बट पैचअप भी तो अब मैं ही कर रही हूँ ना। लायला कहती है अच्छा, ऐसा क्या हो गया जो अब तुम पैचअप करने आई हो? एलिस कहती है इंसान को अपनी गलतियों का एहसास कभी कभी देर से होता है, और मुझे भी अपनी गलती का एहसास काफ़ी देर से हुआ, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ तो मैं अपनी गलती मानने के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। और अब मैं ये चाहती हूँ कि हम अपना जो रिश्ता है ये जो शुरू करने जा रहे हैं फिर से। लायला कहते सॉरी, मैंने अभी हाँ नहीं कहा। एलिस कहती है बट तुम हाँ कर दोगी, मुझे ट्रस्ट है, क्योंकि अब ये जो रिश्ता होगा हम झूठ पे नहीं, एक दूसरे से सच बोल के शुरू करेंगे। हम दोनों आज से एक दूसरे से कुछ झूठ नहीं बोलेंगे और ना ही कुछ छुपाएंगे। हम दोनों हमेशा एक दूसरे से सच बोलेंगे। ओके। लायला को उसकी आंखों में एक सच्चाई दिखती है। लायला चुप होती है और वो काफ़ी ज़्यादा सैंटी हो जाती है। एलिस भी ये बोलने के बाद थोड़ी सी सैंटी हो जाती है और वो उसे हक करती है और कहती है तो क्या तुम ये रिश्ता आगे ले जाने के लिए रेडी हो? लायला बोलती है हाँ मैं रेडी हूँ, बट तुम्हें प्रॉमिस करना होगा तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगी। एलिस कहती है आई प्रॉमिस बेबी, मैं तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोलूँगी। ओके गाइस, तो ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए मैं आप लोगों से कल फिर मिलती हूँ, बट उससे पहले जो भी मेरे न्यू लोग हैं जो मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, प्लीज़ गाइस उसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। क्या हो गया आप लोगों को? अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छी नहीं लग रही या आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत अच्छे से नहीं बता पा रही हूँ, आप लोग मुझे बोलिएगा, तभी तो मैं ठीक करूँगी ना। ओके, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, एंजॉय कीजिए। कल मंडे है, काफ़ी सारा काम होगा। ओके, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।